अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर मोहम्मद ज़ुबैर हूँ। आप जो है उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हम 8th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। वेरीफाई बी ए हमें दिया हुआ है x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y एंड यूनियन z। और इसी तरीके से जो है हमें इंटरसेक्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसके हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से जाकर जो है वो देख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 8th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर जो है हमने वेरीफाई करना है एक ये चीज़ है और एक जो है यही इंटरसेक्शन में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन पीछे ली जो है वो एक्सरसाइजेज में लेना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम पहले ए को अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास जो ए है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ए है हमारे पास x यूनियन एंड y यूनियन z इज इक्वल टू फिर x यूनियन y ब्रैकेट के अंदर है एंड यूनियन z जो है वो आउट ऑफ ब्रैकेट हो जाएगा। तो इसकी भी जो है हम सबसे पहले इसके दो साइड्स दी हुई हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जिस तरह हम पीछे करते हैं, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z। तो हम पहले क्या करते होते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट हमें हमारे पास यहाँ पर है y यूनियन z। तो हम जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, पहले सॉल्व करेंगे y यूनियन z को। तो ये हमारे पास पहले y है, तो हम पहले y की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, b d c एंड f, b d c एंड f एंड देन यूनियन है, यूनियन आ जाएगा एंड फिर z है, तो z की वैल्यू हमारे पास c f g h है, वो लिख देंगे c f g एंड h और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इन दोनों को यूनियन करना है, तो y यूनियन z हमारे पास जो बनेगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं b। हम यूनियन के अंदर क्या करते हैं, एक तरतीब से लिख देते हैं, b c दोनों में है, d भी है, फिर f आ जाएगा, फिर g आ जाएगा एंड देन h आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास y यूनियन z फाइंड हो चुका है, लेकिन हमने इसको x के साथ भी यूनियन करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है x यूनियन इंटू वाई यूनियन z, ये हम फाइंड करते हैं। इजिकल टू x यूनियन है, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास a b c d, a b c एंड d, a b c एंड d, दरमियान में यूनियन है एंड देन हमारे पास y यूनियन z की ये जो हमने वैल्यू फाइंड की है ये हम लिखते हैं। ये है हमारे पास b c d f g h, b c d f, क्योंकि आप देखिए इनके अंदर e नहीं है तो हमने e नहीं लिखा है, f g एंड h। तो अब इनको यूनियन करते हैं, तो इनका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा x यूनियन y यूनियन z इजिकल टू हमारे पास ये बन जाएगा a से लेकर h तक, a b c d, e नहीं है, f a b c d इसके अंदर भी आएगा, फिर f g h, f g एंड h। तो ये हमारे पास जो है ये एक साइड आ जाएगी, इसे जो है हम वन साइड का नेम दे देंगे कि ये हमारे पास जो है हमने एक चीज़ जो है वो फाइंड यहाँ तक जो है वो कर ली है। हमारे पास x यूनियन y यूनियन z, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो चुकी है, उसका ये आंसर आया। अब नेक्स्ट हमारे पास है राइट हैंड साइड x यूनियन y एंड देन यूनियन z। तो हम जो है वो यहाँ पर लिखते हैं
राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एक्स यूनियन वाई एंड यूनियन जी। पहले क्या है, x यूनियन y है, तो हम x यूनियन y जो है वो फाइंड करते हैं। हमारे पास बनेगा x यूनियन y इज इक्वल टू, अब पहले x है तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है a b c एंड d, a b c एंड d। फिर है हमारे पास यूनियन, तो यहाँ पर यूनियन आ जाएगा। फिर है हमारे पास y, तो हम y की वैल्यू लिखते हैं b d c f, b d c एंड f। अब इन दोनों को यूनियन कर रहे हैं हम, तो हमारे पास बनेगा x यूनियन y इज इक्वल टू a b c d एंड f। तो ये हमारे पास जो है वो x यूनियन y फाइंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, x यूनियन y यूनियन z फाइंड करना है। तो हम लिखते हैं x यूनियन y एंड यूनियन z इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले x यूनियन y है तो ये जो हमने फाइंड किया है ये वैल्यू पहले आ जाएगी, a b c d एंड f। फिर यूनियन है, यूनियन आ जाएगा एंड देन z है, तो z की वैल्यू हम लिखेंगे, z की वैल्यू है हमारे पास c f g h, c f g एंड h। तो अब इनको यूनियन करते हैं, x यूनियन y यूनियन z इज इक्वल टू, तो इनको जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास a b c d, इधर से f g एंड h आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आया है। इसे 2 का नेम दे देंगे, तो यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो सेम आ चुका है। यही बात हमने वेरीफाई करनी थी, तो हमने जो है ये ए पार्ट जो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, वो हमने यूनियन वाले की मदद से जो है वो वेरीफाई कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सो फ्रॉम 1 and 2 prove that left hand side is equal to right hand side। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, जो कि हमने जिसके ऊपर 1 को जो है वो अप्लाई किया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसी जो है वो 1 पार्ट के ऊपर, इन्हीं वैल्यूज के ऊपर हम ये बी पार्ट जो है ये सोल्व करते हैं, यानी इंटरसेक्शन जो है हम इन्हीं वैल्यूज को करते हैं। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट सोल्व करना है। बी पार्ट हम यहाँ पर लिखते हैं, बी पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y एंड इंटू x इंटरसेक्शन z। तो इसकी जो है वो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, x इंटरसेक्शन इंटू y इंटरसेक्शन z। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है, अब ब्रैकेट हम पहले सोल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में है हमारे पास y इंटरसेक्शन z, तो हम y इंटरसेक्शन z को सोल्व करेंगे। y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, अब पहले y है तो पहले y की वैल्यू लिखते हैं। y की वैल्यू हमारे पास है b d c एंड f, इंटरसेक्शन है एंड देन हमारे पास वैल्यू है z की, तो z की लिखते हैं c f g एंड h। तो ये हमारे पास जो है, अब इनको हम इंटरसेक्शन करेंगे, तो y इंटरसेक्शन z जो है
वो हमारे पास बन जाएगा, इसमें बी है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे। इंटरसेक्शन में हमने ये बात की थी कि जो वैल्यूज़ दोनों में मौजूद होती वो लिखते हैं। इसमें डी है इसमें नहीं है, इसमें सी है इसमें भी है, तो यहाँ पर एक तो सी आ जाएगा, दूसरा इसमें एफ है इसमें भी है, एफ भी आ जाएगा साथ में। एंड देन जो है इसके अंदर जी है इसमें नहीं है, इसके अंदर एच है इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। यहाँ तक जो हमारा आंसर बनेगा वो सी एफ बनेगा। अब हम जो है वो इसे एक्स के साथ भी इंटरसेक्शन करते हैं, यानी हम लिखते हैं एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर पहले x है तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास a, b, c एंड d इंटरसेक्शन, फिर y इंटरसेक्शन z है तो इसकी वैल्यू हमने ये जो फाइंड की c एंड f वो लिखते हैं, c एंड f आ जाएगा। अब इनको इंटरसेक्शन करते हैं तो हमारे पास बनेगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास जो है वो फाइंड हो जाएगा। वो क्या बनेगा हमारे पास, अब इसमें a है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, b इसमें है इसमें नहीं है, नहीं लिखेंगे, c इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पर c आ जाएगा। एंड देन d इसमें है उसमें नहीं, और f उसमें है इसमें नहीं है, यानी कि हमने वो लिखना है जो दोनों में मौजूद हो। तो यहाँ पर सिर्फ c ऐसा है जो इसमें भी है और इसमें भी है, एक ही एलिमेंट ऐसा है, तो यहाँ पर ये c आ जाएगा। और इसको जो है वो हम 1 का नाम दे देंगे, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। तो नेक्स्ट जो है वो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन की। राइट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, वो है हमारे पास x इंटरसेक्शन y एंड देन इंटरसेक्शन z। तो हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, x इंटरसेक्शन y x इंटरसेक्शन y। अब यहाँ पर पहले x है तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू है हमारे पास a b c एंड d, a b c d, फिर इंटरसेक्शन है, फिर हमारे पास जो है वो y है तो y की वैल्यू है b d c f, b d c एंड f। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन करते हैं तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा, इसमें a है इसमें नहीं है, इसमें b है इसमें भी है, वो b आ जाएगा। एंड देन c इसमें भी है इसमें भी है, c भी आ जाएगा। देन d इसमें है उसमें नहीं और f नहीं है, तो जो कॉमन वैल्यू थी जो दोनों में मौजूद वैल्यू थी वो b एंड c थी यहाँ तक। अब इसे मजीद इंटरसेक्शन करना है z के साथ, तो हम करते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले क्या है x इंटरसेक्शन y, तो पहले x इंटरसेक्शन y की वैल्यू लिखेंगे यानी b एंड c आ जाएगा। एंड देन हमारे पास क्या है इंटरसेक्शन z है, इंटरसेक्शन z की वैल्यू लिखते हैं, z की वैल्यू है हमारे पास c f g h, c f g एंड h। तो हमें यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहा है कि सिर्फ एक एलिमेंट c ही ऐसा है जो दोनों के अंदर जो है वो मौजूद है, बाकी जो है एलिमेंट्स एक दूसरे में मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर C लिखेंगे और यहीं इसे क्लोज कर देंगे, और ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का भी आंसर आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ चुकी है, और यही बात जो है वो हमने प्रूव करनी थी, वेरीफाई करनी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर जो है वो लिख देते हैं, सो फ्रॉम 1 and 2 left hand side is equal to right hand side। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट फर्स्ट के ऊपर हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन अप्लाई किया था। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 का हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके ऊपर भी हम पहले ए सॉल्व करेंगे एंड देन बी मेथड से उसे सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर x इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर 10 तक, y 2 4 6 7 एंड 8 दिया हुआ, और z जो है वो हमारे पास 5 6 7 8 वैल्यू दी हुई। इसके ऊपर पहले हमने इसे यूनियन के तौर पर वेरीफाई करना है, देन हमने इसे इंटरसेक्शन के तौर पर वेरीफाई करना है। तो पहले हम ए पार्ट करते हैं, यानी कि पहले जो है वो हम इसे यूनियन के तौर पर सोल्व करते हैं। वो है x यूनियन इंटू वाई यूनियन z इज इक्वल टू, फिर हमारे पास x यूनियन y है एंड देन यूनियन z है। तो हम इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है, x यूनियन इंटू वाई यूनियन z। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं, y यूनियन z ब्रैकेट में है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। y यूनियन z इज इक्वल टू, y की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 7 एंड 8, और यूनियन z की वैल्यू है 5 6 7 एंड 8। तो इन्हें जो है यूनियन के अंदर सिंपल हमने सिर्फ जो है वो इन्हें तरतीब एक दे के लिख देनी, दोनों की वैल्यू 2 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6, फिर 7 एंड देन 8। अब नेक्स्ट जो है वो हमने क्या करना है, x यूनियन z, y यूनियन z तो हो गया, अब इसको हमने यूनियन करना है x के साथ। तो x यूनियन y यूनियन z लिखेंगे। पहले x है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड 10, एंड y यूनियन z जो है वो हमारे पास क्या आया है, वो हमारे पास जो है वो 2 4 5 6 7 एंड 8 हमने फाइंड किया है। तो ये जो है ये हमारे पास आया है। अब हम इन्हें जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास x यूनियन y यूनियन z, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इसमें 1 से लेकर 10 तक सभी हैं और इसमें भी तकरीबन वही है। तो हमने एक तरतीब से लिखना है, तो हम यही वापस रिप्लेस कर देते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10 तक जो है वो सारे ही इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम अपनी राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की सॉल्व करते हैं। तो वो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड है हमारे पास x यूनियन y एंड देन यूनियन z। तो पहले हम x यूनियन y यहां पर फाइंड करते हैं इस साइड में। तो x यूनियन y, पहले x है, पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 एंड अप टू 10, देन यूनियन है एंड देन हमारे पास जो है वो y है और y की वैल्यू है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। तो अब जो है इसका आंसर x यूनियन y का हमारे पास एक तरतीब से लिखना है, तो यही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इसे हम जो है वो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ओपन करके लिख दिया है। सो नेक्स्ट जो है वो हमने इसे x यूनियन y को यूनियन z करना है। तो x यूनियन y इंटू यूनियन z, पहले x यूनियन y है तो पहले x यूनियन y की वैल्यू लिखते हैं। x यूनियन y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 1 2 3 एंड अप टू 10, यूनियन z की वैल्यू हमारे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। तो इनको यूनियन करते तो भी हमारे पास यही आ जाएगा, क्योंकि जो वैल्यू z की है वो हमारे पास इसी का ही एक पार्ट है। तो हम लिखते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10।
तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड पार्ट आ जाएगा, राइट हैंड साइड का जो है वो आंसर फाइंड हो जाएगा। तो इसे जो है हम इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे और इसी के साथ साथ जो है हम लिख देंगे सो फ्रॉम 1 and 2 वेरीफाई दैट, हम लिख देंगे सो फ्रॉम 1 and 2 वेरीफाई दैट, क्या वेरीफाई किया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा इसकी ए साइड यानी x यूनियन y यूनियन z यानी कि यूनियन वाला पार्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट जो है हम इसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को हम इंटरसेक्शन वाले जो है वो हिस्से की मदद से सॉल्व करते हैं। तो इंटरसेक्शन की मदद से जब सॉल्व करेंगे तो पहले हम इंटरसेक्शन लिखते हैं यहाँ पर कि इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। उसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, सिर्फ यूनियन की जगह पे इंटरसेक्शन है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y एंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटरसेक्शन z। ये दो साइड्स हमें दी हुई हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे जब लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनती है, पहले इसकी ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, y इंटरसेक्शन z सॉल्व करेंगे, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 एंड 8, फिर इंटरसेक्शन है, फिर z है, z की वैल्यू है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। अब हमने क्या कहा था, जो वैल्यूज दोनों में मौजूद होगी हम वो लिखेंगे इंटरसेक्शन में। तो y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर 6 है 7 है एंड 8 है, तो 6 7 एंड 8 ये आ जाएगा। अब इसे हमने मजीद इंटरसेक्शन करना है x के साथ, तो हम लिखते हैं x इंटरसेक्शन इंटू वाई इंटरसेक्शन z। तो यहाँ पर पहले x है तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, वो है 1 2 3 एंड 10 इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास y इंटरसेक्शन z की वैल्यू हमने फाइंड की 6 7 8, वो लिखते हैं 6 7 8। तो हम देख रहे हैं इसमें भी 6 7 8 है और इसमें भी सिर्फ 6 7 8 है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, इसका आंसर बनेगा 6 7 एंड 8 और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और इसे जो है हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे कि हमारे पास इक्वेशन 1 यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट जो है वो हमने इसी की राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड है इसकी हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, x इंटरसेक्शन y x इंटरसेक्शन y एंड देन इंटरसेक्शन z। तो पहले ब्रैकेट है x इंटरसेक्शन y पर, तो हम पहले x इंटरसेक्शन y को ही सोल्व कर लेते हैं। x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे पहले x है तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन 10 एंड इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास y की वैल्यू है हमारे पास 2 4 6 7 8, 2 4 6 7 8। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से यही वैल्यू जो है इसके आंसर में आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर तो ये सभी वैल्यूज मौजूद हैं 1 से लेकर 10 तक, तो उसके अंदर है 2 4 6 7 एंड 8।
क्योंकि 2 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें है, इसमें भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, और ये हमारे पास इसका एक जो है वो x इंटरसेक्शन y जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब हमने इसे मजीद इंटरसेक्शन करना है z के साथ, तो हम लिखते हैं x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब पहले x इंटरसेक्शन y है तो इसका हमने जो आंसर फाइंड किया है वो लिखेंगे, वो आएगा 2 4 6 7 एंड 8। देन इंटरसेक्शन z है तो इंटरसेक्शन z हमारे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 8। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर बन जाएगा x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अब 2 इसमें तो है लेकिन उसमें नहीं है, 4 इसमें भी है उसमें नहीं है, फिर 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, एंड 6 इसमें भी है उसमें भी है, 7 भी है, 8 भी दोनों में मौजूद है। तो 6 7 एंड 8 जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर बन जाएगा, और यही हमारे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर था। दोनों आंसर जो है वो हमारे पास सेम आ चुके हैं, लेफ्ट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड का। तो हम इसे 2 का नेम देकर यहाँ पर जो है वो लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2 प्रूव कर चुके हैं हम। क्या चीज प्रूव की है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने पहले जो है वो यूनियन अप्लाई किया है एंड देन हमने इंटरसेक्शन अप्लाई किया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 पार्ट जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो है वो हमारे चैनल पर 9th 10th एंड 7th क्लास के जो है वो लेक्चर्स पड़े हुए हैं। अगर आपको कहीं से कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या नीचे दिए गए नंबर से रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, और इसके अलावा जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मे भी उनको जो है वो कहीं से अगर समझ नहीं आ रही तो वो भी जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।